सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर लें। और फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो आंसर बनता है तो जल्दी जल्दी से कमेंट में बताते जाएं। सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, नितिन चौहान जी, मनीषा जी, मीनू जी, पूनम जी, नेहा जी, रंजीत जी। तो सभी लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी से आंसर बताते जाएं। क्या होगा इसका राइट आंसर? मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है तो यकृत में, त्वचा में, या फुफ्फुस में, या वृक्क में। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं और इसका जो राइट आंसर है वह होगा आपका क्या है? यकृत। बिल्कुल सही, जिसने भी ए बताया है उनका राइट आंसर है यकृत। यकृत आपके लिए यहाँ पर याद रखना है विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही, यकृत। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो 4 विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है। तो क्या है इसका राइट आंसर? आरती जी, इसका राइट आंसर बताना है, क्या होगा? स्वीकृति जी, इसका राइट आंसर क्या है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही, अभिषेक सोनी जी, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, रतौंधी। रतौंधी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? रतौंधी आपके लिए यहाँ पर याद रखना है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही। जिन्होंने भी सी बताया उनका राइट आंसर है रतौंधी। देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी जो है, रतौंधी नामक जो रोग होता है वह विटामिन ए की कमी से फैलता है, याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो ए विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 का सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएं, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर? क्या है इसका सही आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? एक बताना है और इसका आपका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का बिल्कुल सही, वह होगा आपका डी होगा यहाँ पर आम। आम आपके लिए याद रखना है, विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी बताया है उनका राइट आंसर होगा आम। आम याद रखना है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही, जिन्होंने भी डी बताया है उनका सही आंसर है। देखिए प्रति 100 ग्राम आम, पपीता और सेब में क्रमशः जो है 54 mg, 47 mg और 3 mg विटामिन पाया जाता है। अमरूद में भी विटामिन पाया जाता है किंतु नगण्य मात्रा में। अगला क्वेश्चन है थायमिन है, तो थायमिन है यह बताना है विटामिन सी, विटामिन B2 या विटामिन B6, विटामिन B1। तो थायमिन किसका रासायनिक नाम है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थायमिन बताना है, थायमिन किसका वैज्ञानिक नाम है यह बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 का थायमिन है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर बताना है, थायमिन है। और इसका जो राइट आंसर है वह होगा आपका विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही, डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। जिन्होंने भी डी बताया है उनका राइट आंसर है विटामिन बी वन का, विटामिन B1 का याद रखना है, विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर। देखिए विटामिन B1 एक विटामिन है और विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन हाइड्रोक्लोराइड है, याद रखना है, थायमिन हाइड्रोक्लोराइड, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोबाल्ट होता है तो किसमें होता है जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो यहाँ पर बताइए विटामिन के या विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B2। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से, और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी, याद रखना है, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि शुष्क छिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 36 का? 36 का राइट आंसर बताना है पूनम मोनू दुबे जी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 36 है और 4 विकल्प है आपके सामने और इसका जो राइट आंसर है नितिन जी, रानी रजक जी, आरती चौधरी जी, वह होगा आपका विकल्प नंबर सी, विटामिन ए आपके लिए याद रखना है। विटामिन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विटामिन ए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि साइनोकोबाल्मिन है, तो क्या है यह बताना है। साइनोकोबाल्मिन है विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6 या विटामिन B12। इस प्रकार 4 विकल्प हैं। तो साइनोकोबाल्मिन जो है यह किसका वैज्ञानिक जो है नाम है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 का 4 विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर। साइनोकोबाल्मिन तो और इसका जो राइट आंसर है वह है विटामिन डी, विटामिन B12 याद रखना है। डी आपके यहाँ पर राइट आंसर है, विटामिन B12, विटामिन B12 बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी। देखिए विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित है। यह मानव शरीर में यह विटामिन लाल रक्त कणों की परिपक्वता हेतु आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है वह है, तो बताइए कौन सा है भाई। 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो सभी लोग आंसर बताएंगे इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। 4 विकल्प हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है वह है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो है सी, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। जिन्होंने भी सी बताया, बहुत सारे लोग यहाँ पर सी बता रहे हैं, तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही, सी आपका सही है। जो विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है वह विटामिन सी है, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का उच्चतम सबसे उत्तम स्रोत है, तो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर यहाँ पर सभी लोग बताएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे क्या है इसका सही आंसर। एस कुमारी, मनीष जी और आरती चौधरी जी, नितिन चौहान जी, तो इसका राइट आंसर बताना है। क्या है इसका राइट आंसर? विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है सेब, आम, आंवला या दूध, और आपके यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही। जिन्होंने भी सी बताया उनका राइट आंसर है सी, आपके यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल सही। सभी लोग यहाँ पर सी बता रहे हैं, विटामिन सी याद रखना है। खट्टे रसदार फल जैसे आंवला है, नारंगी है, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर आदि, अमरूद, सेब, केला, बेर, बिल्व, कटहल, सलगम, पुदीना, मूली के पत्ते, मुनक्का, दूध, चुकंदर, चौलाई, बंद गोभी, हरा धनिया और पालक विटामिन सी के जो है अच्छे स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है, तो किस विटामिन की कमी के कारण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। निशा पाल जी, अदिति गुप्ता जी, शिवानी जी, तो इसका राइट आंसर क्या है। दीवान लोधी जी, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी, और आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा विकल्प नंबर सी। यहाँ पर बहुत सारे लोग बता रहे हैं, तो सी ही आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, विटामिन सी। विटामिन सी आपका यहाँ पर
राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। विटामिन सी की कमी के कारण जो है मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम बताना है। यहाँ पर 4 विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ, तो सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने और आपके यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी। बी विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर सही आंसर है, एस कार्बिक अम्ल। एस कार्बिक अम्ल जिन्होंने भी बताया विकल्प नंबर बी उनका राइट आंसर होगा यहाँ पर, बिल्कुल सही। अभिषेक सोनी जी, बी आपके यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। बी आपके यहाँ पर सही आंसर होगा, विटामिन जो है यहाँ पर क्या है, एस कार्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, नहीं होता है बताना है, तो कौन सा नहीं होता, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। 4 विकल्प हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 42 का वह आपका होगा, क्या है राइट आंसर, बिल्कुल सही, विटामिन सी आपके यहाँ पर राइट आंसर, विटामिन सी, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है, विटामिन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। जिन्होंने भी बी यहाँ पर बताया है उनका सही आंसर होगा। देखिए विटामिन बी और सी जो कि जल में घुलनशील होते हैं, इनका भंडार हमारे शरीर में नहीं होता है, ये मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ए, सी, के, ई। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 43 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या है, तो वह है आपका विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 आपके यहाँ पर राइट आंसर है ए। ये याद रखना है कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ए आपके यहाँ पर बिल्कुल सही। मोहित मीना जी बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 आपके यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील बताना है कौन सा है, तो सभी लोग बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर। बासु साहू जी की विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी की निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 44 का वह आपका यहाँ पर क्या है, तो आपके यहाँ पर राइट आंसर विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन सी, विटामिन सी बिल्कुल सही। विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है, विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। विटामिन ए, डी, ई एवं के जो वसा में विलेय हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रातःकालीन धूप मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो धूप से बताना है, धूप में तो मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या है यहाँ पर, और आपके यहाँ पर राइट आंसर है विटामिन क्या होगा, डी, विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। विटामिन डी आपके यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। डी जिन्होंने भी बताया उनका सही आंसर है, बहुत सारे लोग यहाँ पर अधिकतर डी बता रहे हैं। डी आपका राइट आंसर है, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है कि मछलियों की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो किसकी होती है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं
और टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाएंगे। पीडीएफ वहीं पर आपके लिए उपलब्ध कराई जाती है टेलीग्राम ग्रुप में, तो टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है टेलीग्राम ग्रुप की। और इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 46 है कि मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी याद रखना है। विटामिन डी आपके यहाँ पर सही आंसर है। विटामिन डी याद रखें। देखिए मछलियों के यकृत में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? कैल्फेस्फेरॉल जो रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो किसका है यह बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर। कोलेकेल्फेस्फेरोल जो रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो 4 विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर। 4 विकल्प हैं आपके सामने, क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 47? और इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या है? बी। विकल्प नंबर बी याद रखना है। बी आपके यहाँ पर सही आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है विटामिन डी, याद रखना है, बिल्कुल सही विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर बताना है। सभी लोग बताएंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर। सौरभ जी, मोहित, मीना जी, रानी रजक जी, अभिषेक सोनी जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? रीना जी, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? 4 विकल्प हैं आपके सामने, इसका राइट आंसर क्या होगा? और इसका जो राइट आंसर है वह है विटामिन ई का रासायनिक नाम है आपका क्या है? विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। डी बिल्कुल सही, डी आपके यहाँ पर सही है। मनोज जी, विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है टोकोफेरोल, टोकोफेरॉल आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर डी याद रखना है, जिन्होंने भी डी बताया उनका सही आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो यह बताना है किसके लिए महत्वपूर्ण है। 4 विकल्प हैं। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 49 का सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं। यस कुमारी धाकड़ जी, क्या है इसका राइट आंसर? नितिन चौहान जी, विटामिन ई विशेषता किसके लिए जो महत्वपूर्ण है? और क्वेश्चन नंबर 49 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर सी, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो यह बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है रक्त स्कंदन, लिखा है यहाँ पर कि इसमें कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन के। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है इसका राइट आंसर? रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो आपका राइट आंसर है विटामिन डी। विटामिन के आपका यहाँ पर सही आंसर है विटामिन के। विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर डी याद रखना है, बिल्कुल सही, डी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। देखिए रक्त स्कंदन में विटामिन के क्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? 4 विकल्प हैं, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन सी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो है 51 का राइट आंसर बताना है, सभी लोग बताएंगे, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर में रक्त का थक्का जो है किस विटामिन से बनता है? तो रानी रजक जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? कोमल द्विवेदी जी, 4 विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग आंसर बताते जाएं। और इसका जो राइट आंसर है वह है, बहुत सारे लोग यहाँ पर विकल्प नंबर 1 बता रहे हैं विटामिन के। विटामिन के बिल्कुल सही, जिन्होंने भी विटामिन के बताया है उनका राइट आंसर है यहाँ पर विटामिन के, बिल्कुल सही।
विमला जी, विटामिन के आपके यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, विटामिन के वसा में विलेय विटामिन है जो मानव द्वारा कुछ प्रकार की प्रोटीनों का संश्लेषण करने के लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होती है? ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के। 4 विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग इसका राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? आरती चौधरी जी, वासु साहू जी, क्या है इसका सही आंसर? 4 विकल्प हैं आपके सामने, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के। तो इस प्रकार आपके यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या है? और आपके यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर डी, के आपके यहाँ पर बिल्कुल सही। के आपके यहाँ पर विटामिन के, याद रखना है, विटामिन के आपके यहाँ पर सही आंसर है। जिन्होंने भी डी बताया उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, या अगला विकल्प है गेहूं अंकुर का तेल या राई का तेल। तो इस प्रकार क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे। 4 विकल्प हैं आपके सामने। दीपिका जी, तो क्या है इसका सही आंसर? 4 विकल्प हैं, जल्दी से बताएं कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। और आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया, बहुत सारे लोग यहाँ पर सी बता रहे हैं, तो उनका राइट आंसर है गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं अंकुर का तेल विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है, यह आपके लिए याद रखना है। विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? बताइए क्या होता है? प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट या खनिज। 4 विकल्प हैं आपके सामने और क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है। तो सभी लोग बताएंगे, कोमल द्विवेदी जी, पूनम जी, के एस कुमारी, धाकड़ जी, दीपिका जी, क्या है इसका राइट आंसर? दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो आरती चौधरी जी, इसका जो राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी, कैल्शियम। कैल्शियम याद रखना है, कैल्शियम आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। कैल्शियम, जिन्होंने भी इसका बी आंसर बताया विकल्प नंबर बी, उनका राइट आंसर है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बी बता रहे, बिल्कुल सही। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो बताइए। 4 विकल्प है, क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर कि निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? 4 विकल्प हैं आपके सामने स्क्रीन में। अशोक अहिरवार जी, चीनू जी, क्या है इसका राइट आंसर? ममता सिंह जी, 4 विकल्प हैं और क्वेश्चन नंबर 55 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर बी, बिल्कुल सही। बी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है। बी आपको याद रखना है, क्या है? फ्लूओरेन। फ्लूओरेन आपका यहाँ पर सही आंसर है, फ्लूओरेन याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम है, गंधक या पोटेशियम या लोहा। क्या है इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर। 4 विकल्प है आपके सामने और आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है, क्या है? विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, पोटेशियम। पोटेशियम याद रखना है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम याद रखना है, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 4 विकल्प हैं, लोहा या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। तो क्या है इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शिवानी जी,
ममता जी, नरेंद्र जी, क्या है इसका सही आंसर? सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? और इसका जो राइट आंसर है वह है दीक्षा मीना जी, वह है आपका विकल्प नंबर डी, आयोडीन। याद रखना है आपके लिए, आयोडीन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या है राइट आंसर? आयोडीन, विकल्प नंबर डी याद रखें यहाँ पर। देखिए, सागरीय खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, क्योंकि यह सागर का जल लवण युक्त होने के कारण सागरीय खरपतवार भी लवण युक्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत बताना है। 4 विकल्प है आपके सामने, शैवाल, सेम, मूली या गेहूं। मूली होगा यहाँ पर, तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 58 का 4 विकल्प है आपके सामने, तो सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। सौरभ जी बताइए क्या है इसका राइट आंसर कि आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? आयोडीन का बताना है यहाँ पर। और इसका जो राइट आंसर है आपका वह है विकल्प नंबर 1, जिन्होंने बताया है शैवाल। शैवाल आपके यहाँ पर सही आंसर होगा। शैवाल याद रखना है, शैवाल यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 1। समुद्री शैवाल जो है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, तो कौन सा होता है? 4 विकल्प है आपके सामने, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, सिलिकॉन। तो इस प्रकार 4 विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है। तो क्या है इसका राइट आंसर? उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, तो कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 59 का यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह क्या होगा? बी, बिल्कुल सही। बी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर कैल्शियम। कैल्शियम याद रखना है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही। कैल्शियम जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस में जो है निमित्त है? तो मांसपेशियों के कार्य करने, खून जमने, हड्डियों के विकास या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। आखिरी क्वेश्चन है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। और इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 60 है प्रियंक जोशी जी, और इसका जो राइट आंसर है आपका वह है विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है सोनाली जी। तो सभी लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे।